हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। हमारा 2.3 मैथ्स का ख़त्म हो गया था। बड़ा टाइम पे कर लिया करो होमवर्क, ठीक है। मुझे पता है सर आप लोग को कल पढ़ाए हैं और थोड़ा ज़्यादा पढ़ाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स इतना लंबा है, उसको कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे हम पहले करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं करोगे तो एक्सरसाइज कभी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। देखो पहला एग्जाम्पल दिया है, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मतलब मे बी 56, मे बी 65, मे बी 85, ऐसे कुछ 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर में एक 10th में होता है, ये देखना, ये कौन सा में हमारा 10th में है, ये हमारा 1 में है। सिंगल पोजीशन में एक रहेगा, एक पर्सन 10th में रहेगा। अगर 56 है, पहले हम देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हैं। 2 डिजिट नंबर मतलब अभी देखो 56 को हम किस तरह से लिखते हैं, 5 × 10 + 6, ओके। और 10 × 5 + 6। 85 को कैसे लिखेंगे, उसी तरह से 10 × 8 + 6 रहेगा, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये 10 पोजीशन है। आपको 2 डिजिट नंबर वाला बोला है। अब एग्जांपल में बोले हैं, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे नंबर है, दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है, 3 है। सपोज आप ये नंबर को आपने किया लिया b, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, b + 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, b + 3, क्लियर। अब उसने बोला है, इफ द डिजिट्स आर interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143। हमको मिल गया 143। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो पहला नंबर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर। पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं हम लोग अभी बताई थी, 10 × b + 3 + b, पहला नंबर है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको नंबर डिजिट नहीं पता, लेट 1 डिजिट नंबर b, देन 10th डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका b + 3। ये आपको क्लू दिया गया, ओके। 10 × b तो क्या हो जाएगा, 10b + 10 × 3 क्या हो जाएगा, 30 + b = क्या होगा, 11b + 30, क्लियर। व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर, मतलब b इधर आ गया, b + 3 इधर आ गया, क्लियर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 × b + b + 3, ये हमारा 10 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा, 10b + b + 3, ओके। तो कितना हो जाएगा, 11b + 3। उसने क्या बोला है, द नंबर एंड द इंटरचेंज नंबर का जब हम ऐड करते हैं, रिजल्ट हमारा आता है 143। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 11b + 30 + 11b + 3 इक्वल टू हमको क्या बोला है, 143। दिस इज आवर इक्वेशन। अभी हमारा इक्वेशन आ गया, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 वेरिएबल यूज है, तो हमने 1 वेरिएबल से किया है, ठीक है। तो 11b + 11b = 22b + 33 = 143, क्लियर। अब 33 इधर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, -22b = 143 - 33, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, = 120, ओके। b = 120 डिवाइडेड बाई 22। एक मिनट देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ, यहाँ पे गलत हुआ। 143 - 33 = 110, ओके। 110 डिवाइडेड बाई 22, तो 22 5 जा कितना है, 110। तो b का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5। बट व्हाट इज आवर नंबर, आवर नंबर इज, पहला डिजिट हमारा क्या है, b + 3, सेकंड डिजिट है b, तो b + 3 क्या हो जाएगा, 8, सेकंड डिजिट हमारा क्या है, 5। देखो अगर आप लोग बोलोगे ये 5 8 भी हो सकता था, ठीक है। जब हम नंबर लिए, इसको b लिए, इसको b + 3 लिए, इसको b लेके इसको b + 3 ले सकते हैं। ये हमारा नंबर 5 8 भी हो सकता है। तो नंबर हमारा 85 भी आंसर गलत नहीं है, 58 भी आंसर गलत नहीं है, दोनों आंसर सही है। अच्छा चेक करके देख सकते हैं क्या दोनों नंबर ऐड करने से 143 आ रहा है, चलो करके देखो। 5 8 हो गया, 13 3 कैरी 1, 8 5 कितना हो गया, 14 1 15।
हाँ 140, क्लियर। 143 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे 143। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको दिया है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। श्रिया का एज जितना है, एग्जाम्पल 15, श्रिया श्रिया का एज जितना है अर्जुन का एज उतना कितना है, डबल, उसका डबल है। लेट द श्रियास एज विल बी एक्स। अननोन को हम क्या लेते हैं, वेरिएबल। श्रिया का एज कितना है एक्स, अर्जुन का एज कितना हो जाएगा, उसका डबल। उसने क्या बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले श्रिया का एज कितना हो जाएगा x माइनस 5, अर्जुन का एज कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। 5 साल पहले अर्जुन का एज श्रिया का एज से 3 गुना था, श्रिया का एज का 3 गुना था। मतलब अर्जुन का एज क्या है अभी 2x माइनस 5 है 5 साल पहले का, श्रिया का एज क्या है x माइनस 5, इसका 3 गुना। दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन। 5 साल पहले अर्जुन का एज श्रिया का एज का 3 गुना था। अब निकालेंगे हम दोनों का एज, ठीक है। तो पहले निकालते x का वैल्यू, देखो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फाइन। तो 3x इधर आ जाएगा तो क्या होगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, ठीक है। और 2x माइनस x, 3x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, x इज इक्वल टू 10, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों में डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 10। तो x किसका एज है, श्रिया का एज। प्रेजेंट एज श्रिया का कितना है, श्रिया का प्रेजेंट एज कितना है x, और अर्जुन का एज कितना हो जाएगा, अर्जुन का एज हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। क्लियर, समझ में आ गया, आंसर आया है, यस। ओके, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4। मैं आपको इसी तरह से करा रही हूँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम को पूरा स्टेप वाइज करके लिखना है। गिवन क्या है, सॉल्यूशन, इक्वेशन कैसे आएगा, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद देयरफॉर करके आंसर लिखना जरूरी है। क्लियर। ओके, नंबर 1 क्या बोला है, अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट। अमीना है XYZ कोई भी है, आपने एक नंबर सोचा, ओके, नंबर सोचा, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। लेट द नंबर, जो भी नंबर आपने सोचा, लेट द नंबर इज इक्वल टू x नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। x से हमने क्या किया 5/2 को सब्सट्रैक्ट किया। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। इसका वैल्यू से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किसको किया 8 से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट इज नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर ही थॉट। रिजल्ट कितना आया 3 टाइम्स नंबर उसने क्या सोचा है x। क्लियर, दिस इज आवर इक्वेशन। समझना जरूरी है, एक नंबर सोचा, उससे उसने 5/2 को माइनस किया, करने के बाद रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आया, जो नंबर वो सोचा था उसका 3 गुना। क्लियर, अब x का वैल्यू आना इजी है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x। ओके, 2 4 जा, क्लियर। सो 2x माइनस 5 ओके मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3x। क्लियर, अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 8x माइनस क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x। अब 3x इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 8x माइनस 3x इज इक्वल टू ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4, 5 4 जा 20। तो हमारा हमने कौन सा नंबर सोचा था, दिस नंबर इज आवर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ए पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर, जो भी अननोन है हम उसको क्या करेंगे, लेट द नंबर, उसको हम ले लेंगे x, उस नंबर को हमने x ले लिया। तो अनदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अनदर नंबर हमारा हो जाएगा 5x, ठीक है। If 21 is added to both the numbers, एक नंबर ये नंबर, इसको मैंने भी 21 ऐड किया, इसको भी मैंने 21 ऐड किया, then one of the new number becomes twice of the other new number।
वन ऑफ द न्यू नंबर मतलब सपोज x प्लस 21 एक नंबर है, इज क्या, ये क्या हो जाएगा, बिकम्स थ्राइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। थ्राइस तीन गुना, किसका, जो अदर न्यू नंबर है उसका तीन गुना हो जा रहा है। क्लियर? व्हाट आर द नंबर्स, अभी पूछा है नंबर्स क्या है, वेरी इजी। जैसे आपका इक्वेशन आ जाता है आपका नंबर आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, एक नंबर है और अनदर नंबर उसका 5 गुना है। एक नंबर को हमने x लिया तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। अगर बोथ साइड हम 21 ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो एक नंबर है दूसरा नंबर का 3 गुना हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। चलो अभी सॉल्व करते हैं। x प्लस 21 इज इक्वल टू 3 5 जा कितना हो जाएगा 15x प्लस 21 3 जा 63। ओके, अब 15x x इधर आने से क्या हो जाएगा x माइनस 15x। ओके, 63 माइनस 21। क्लियर? तो 15x माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 14x इज इक्वल टू 63 माइनस 21 कितना हो जाएगा 42। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय माइनस 14। माइनस अभी इधर आ गया तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 14 3 जा 42। तो ये हो जाएगा -3। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया -3। तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, सॉरी ये गलती हुआ है, नंबर आपको ट्वाइस दिया है, ट्वाइस नहीं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 3 क्यों हूँ, क्वेश्चन में दिया है द न्यू नंबर इज द ट्वाइस द अनदर नंबर, तो मैंने थ्राइस ले लिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर है कोई भी नंबर है, ये नंबर कोई भी नंबर, एग्जाम्पल 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 21। ठीक है, डबल है, मैंने ट्रिपल ले लिया था तो प्रॉब्लम आपका आंसर नहीं आएगा। तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। ठीक है, 21 इधर चला गया माइनस हो गया तो 2x इधर से माइनस हो गया। तो 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 3x, 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 21। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7। एक नंबर हमारा 7 है तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 5x। 5x कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35। तो हमारा दो नंबर क्या है, एक है हमारा 7 है, एक हमारा 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही इंटरचेंज वाला नंबर क्वेश्चन है। दिया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम हमारा 9 है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर का एक नंबर को 1 डिजिट नंबर को हम लेंगे 1 प्लेस, जो हमारा 1 पोजीशन में होता है, 1 प्लेस में जो नंबर है उसको हम लेंगे x। ठीक है, 1 प्लेस में जो नंबर 2 डिजिट नंबर का पहला डिजिट को हम लेंगे x। तो दूसरा वाला एक नंबर का अदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अदर नंबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि वो बोला है दो नंबर मिला के हमारा रिजल्ट आ रहा है 9, एक हो गया x तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो हमारा नंबर क्या कैसा है 9 माइनस एक्स हमारा 10th पोजीशन में है और हमारा x ऐसा 1 पोजीशन में है। क्लियर? अब उसने बोला है ये हमारा 10th पोजीशन, ये नंबर ऐसा है 10th पोजीशन मतलब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। When we interchange the digit, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस x, और क्या हो जाएगा 90 माइनस 9x। जब नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा x इधर आ जाएगा 9 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस 9, x को मैंने इधर ले आए। ठीक है, इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 9x प्लस 9। क्लियर? उसने क्या बोला है जो नंबर है ये नंबर से अभी क्या है जो रिजल्टिंग न्यू नंबर से कितना है 27 बड़ा है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9 27। फिर से चेक करती हूँ आपका क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है when we interchange the digit it is found that resulting new number, जो नया नंबर है, नया नंबर मतलब हमारा ये नंबर है, ओके, उसको ध्यान देना। रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये हमारा पहला नंबर है, दिस इज आवर रिजल्टिंग न्यू नंबर, तो न्यू नंबर इधर आ जाएगा 9x प्लस 9। आवर रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, 90 माइनस 9x से कितना बड़ा है, ये दोनों का अगर 20, इसमें अगर 27 मिलाएंगे जितना होगा नया नंबर हमारा उतना है, ठीक है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, अब हम निकालेंगे 2 डिजिट नंबर हमारा कितना है, ठीक है। अब देखो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। 9x वेरिएबल को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 9x माइनस 9 इधर आके प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 माइनस 9। तो 9 टू जा 18, 18 हम क्या करेंगे, 90 प्लस 18, तो हमारा आंसर है 108। ओके, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू 108। 108 में कितना है, 18x इज इक्वल टू 108। x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18। प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है यार ऐसे देखो, 108 डिवाइडेड बाय 18। ओके, 18 का कितना टेबल में आ रहा है देखो, 8 6 जा 6 1 जा 6 4 10, कितना हुआ 6। तो 18 6 जा हमारा क्या है 108। तो हमारा एक नंबर आ गया 6, एक नंबर आ गया 6। लेकिन क्या बोला है, दो नंबर ऐड करने से टोटल नंबर हमारा कितना है 9 है। तो एक नंबर हमारा अगर 6 हुआ, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 36। हमारा नंबर क्या है 36। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरह से 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर में से एक डिजिट जो भी है दूसरा नंबर उसका 3 गुना है। फॉर एग्जांपल इसको हम x ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3x, ओके, प्लस x, तो हमारा कितना हो जाएगा 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x। When we interchange the number, if you interchange the digit of 2 digit number and पहले इंटरचेंज कर लो, अगर इंटरचेंज करेंगे तो x इधर आ जाएगा, 3x इधर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3x, ओके, इज इक्वल कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x इज इक्वल टू आपका 13x। ओके, if you interchange the digit of 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 31x, न्यू नंबर कितना है 13x। 31x प्लस 13x इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है 88। ओके, देखो 31 प्लस 10 41 44, 44x इज इक्वल टू 88। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 44, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 2। ओके, x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो आवर नंबर क्या है, नंबर इज इक्वल टू x हमारा 2 है, इस जगह में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 2x, तो हमारा नंबर है 62। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, आवर ओरिजिनल नंबर इज आवर 62। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट नंबर आवर एज वाला क्वेश्चन है। सपोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सपोज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज लेट द सपोज एज को हम क्या ले लेंगे x। सपोज एज अगर x हो जाएगा उसका मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर एज इज इक्वल टू कितना है 6 टाइम है 6x। ओके, सपोज एज 5 years from till
from now will be 1/3 of his mother's present age. सबो एज 5 साल के बाद, आज की डेट से 5 साल के बाद, मतलब x प्लस 5, ओके, x प्लस 5 क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मदर का प्रेजेंट एज कितना है? 6x, उसका 1/3. क्लियर? व्हाट इज द प्रेजेंट एज? इक्वेशन बनाना मुश्किल है, लेकिन एक बार इक्वेशन बन गया तो आपका आंसर आ गया. प्रेजेंट एज कितना है सबों का? x है. मदर का कितना है? 6x है. 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद x प्लस 5, सबू की मदर का प्रेजेंट एज कितना है? 6x है, उसका 1/3. ठीक है, अब हो गया आंसर. x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो ये डिवाइड हो जाएगा 2 जा, तो कितना होगा? 2x. x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा. x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5. ओके, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 5. तो सबों का एज कितना है? 5 है, और उसका मदर का एज कितना है? मदर का एज है हमारा 6x. तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 5 इज 30. तो सबों का एज है हमारा 5 इयर्स एंड हिज मदर्स एज इज 30 इयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 6. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जहां पर लेंथ और ब्रेड का रेशियो दिया है 11:4. 11:4. एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट. फेंस करने के लिए मतलब बाउंड्री बनाने के लिए. क्या है? बाउंड्री. तो बाउंड्री देख लो, याद कर लो, दिस इज योर पेरीमीटर. तो फेंस हम जब बनाएंगे क्या निकालेंगे? पेरीमीटर. लेट जो अगर वो हो जाएगा, लेट द लेंथ एंड ब्रेड कितना हो जाएगा हमारा? लेंथ ले ब्रेड कितना हो जाएगा? एक है हमारा 11x एंड अब एक है 4x. ठीक है, एक्चुअली ये हमारा लेंथ और ब्रेड है. ठीक है, तो लेंथ ब्रेड एक है 4 और एक है 11 और 4 जो रेशियो में दिया है, देख लेते हैं. लेंथ ब्रेड दिया है 11:4, तो हमारा कितना है? 11:4. एट द रेट 11:4. पेरीमीटर हम कैसा निकालेंगे? व्हाट इज आवर पेरीमीटर? पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. ओके, लेंथ हमारा कितना है? 11x, ब्रेड कितना है? 4x. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15x इज इक्वल टू 30x. 30x हमारा कितना है? पेरीमीटर. ओके, उसने क्या बोला है? पर जितना भी हमारा पेरीमीटर है उसका पर मीटर स्क्वायर उनका कितना है? 100. और टोटल कॉस्ट कितना लगा है? 75,000 रुपीस लगा है. ठीक है, मतलब 30x हमारा पेरीमीटर है. एक एक यूनिट का हमने कितना लिया है? 100 रुपीज. का टोटल कॉस्ट कितना लगा? टोटल कॉस्ट हमारा लगा है 75,000. ओके, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय, देखो 30 मल्टीप्लाई 300, तो कितना हो जाएगा? 3000. 30 कैंसिल, तो 3 कितना हो गया? 25. x इज इक्वल टू 25. तो हमारा लेंथ एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा? लेंथ हमारा कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 11x. 11 मल्टीप्लाई 25, तो कितना हो जाएगा? 200, 250, 275. और आंसर हो जाएगा 275. वेट कितना होगा? 4x. तो हमारा है 4 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 100. ओके, दिस इज. तो लेंथ हमारा कितना है? हमको पूछा है लेंथ कितना है. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो डायमेंशन हमारा ये कितना है? इतना सेंटीमीटर लगा लो या मीटर लगा लो, किस दिया नहीं है तो ये सेंटीमीटर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पर मीटर दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर. तो हमारा x ये कितना हो जाएगा? ये 275 मीटर, ये हमारा 100 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मेरा ये क्वेश्चन आप लोग के थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना. थोड़ा बहुत हिंट में मैंने लिखा है, देखो. हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. स्कूल यूनिफॉर्म का एक स्कूल यूनिफॉर्म सिलने के लिए एक दुकान रखा है हसन.
वो कपड़ा मटेरियल खरीद रहा है शर्ट के लिए, पैंट के लिए, ट्राउजर पैंट, ठीक है। तो शर्ट हमारा क्या है, शर्ट पर मीटर उसने लिया 50 रुपीज, 1 मीटर के लिए उसको लगा 50 रुपीज, ट्राउजर को 1 मीटर के लिए उसको लगा 90 रुपीज, ठीक है। जब उसको दोनों का रेशियो दिया है, मतलब जब शर्ट के लिए कपड़ा ले रहा है वो ले रहा है 3 गुना, जैसे देखो, for every 3 meter of shirt material he buys 2 meter of the trouser material। शर्ट के लिए जब वो 3 मीटर लेता है, ट्राउजर के लिए कितना लेता है 2 मीटर, तो दोनों का रेशियो कितना है 3:2। जब रेशियो रहता है हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x:2x, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बेचा है शर्ट के कपड़े को, इसने इतने में खरीदा, 12% प्रॉफिट में उसने बेचा शर्ट के कपड़े को, 10% प्रॉफिट में बेचा ट्राउजर के कपड़े, ठीक है। उसका टोटल सेल कितना हुआ है, उसका बिक्री कितना हुआ है 36,600, कितना हुआ है 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड दे बाय, हसन ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अभी करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो शर्ट मटेरियल क्या है 50 रुपीज। अब देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। 1 मीटर के लिए देखो 50 रुपीज का 12% प्रॉफिट ऑफ 50, ये आप लोग पढ़ चुके हो 7th क्लास में। 50 रुपीज का क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 12 बाई 100, ओके 2 6, तो कितना हो गया 6 रुपीज। 1 मीटर में उसने कितना लाभ उठाया 6 रुपीज, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा 56, क्योंकि 50 में खरीदा, 6 रुपए में प्रॉफिट में उसने बेचा 56 रुपीज, ठीक है। अब पेंट का कितना है, कितना परसेंट में, सॉरी 10% प्रॉफिट ऑफ कितना है 90 रुपीज, तो हमारा कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, 10 इज इक्वल टू 9 रुपीज। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ट्राउजर का सेलिंग प्राइस कितना है 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99, ओके। अब देखो टोटल उसका सेल कितना हुआ है दिस मच, तो टोटल सेल कितना है देखो 3 किसके लिए है हमारा 3 मल्टीप्लाई शर्ट 56, ओके 3x, इसको हम क्या करेंगे 3x मल्टीप्लाई 56 प्लस ये कितना है हमारा 2x, 2x मल्टीप्लाई 99 इज इक्वल टू हमारा कितना रुपीस है 366000, ओके। अब इसको सॉल्व करो, वन 168x प्लस 99 कितना हो जाएगा 200, तो 198x इज इक्वल टू 36600, 36,600, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड करने से देखो 366x इज इक्वल टू 36600, ओके। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36600 डिवाइडेड बाय 366, तो इसका आंसर क्या आता है 100, ओके। x अंक हमारा कितना हो गया 100, तो उसमें क्या है हमारा कितना बेचा है 2x, तो उसने कितना कितना खरीदा है, कितना खरीदा है 2x, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो क्या कपड़ा कपड़ा खरीदा है किसके लिए ट्राउजर के लिए। क्वेश्चन सिंपल है, शर्ट के लिए 1 मीटर के लिए 50 रुपीज, ट्राउजर के लिए 1 मीटर के लिए 90 रुपीज। रेशियो उनमें कितना था, शर्ट के लिए अगर वो 3 मीटर खरीदता था, ट्राउजर के लिए 2 मीटर, तो हम लेट करेंगे तो लेट द ट्राउजर द क्लॉथेस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज इन द रेशियो 3x:2x, ओके। अब उसने बोला है वो सेल किया है, मतलब कुछ प्रॉफिट से सेल किया है, प्रॉफिट क्या है
शर्ट के लिए उनको प्रॉफिट हुआ 12%, ट्राउजर के लिए प्रॉफिट हुआ 10%। 12% ऑफ 50 कितना हो जाएगा 6 रुपीज, 10% ऑफ 90 कितना हो जाएगा 9 रुपीज। तो उसने बेचा कितने में, 56 में शर्ट को बेचा, 99 में ट्राउजर को बेचा। तो हमारा जो रेशियो था वो क्या था 3x 2x, लेकिन बेचने का सेलिंग प्राइस हमारा जो सेल है, सेल प्राइस हमारा कितना है 36,300। तो हम ये इक्वेशन डालने से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 100। तो ट्राउजर के लिए हमने कितना मीटर कपड़ा खरीदा था 200 मीटर ट्राउजर, ओके। और शर्ट के लिए कितना हो जाएगा 300 मीटर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाफ ऑफ ए herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना रही हूँ। सपोज ये हमारा पूरा का पूरा प्लॉट है, इसमें हमारे पूरे झुंड है किसका, डियर का, ठीक है, पूरे के पूरे हिरन है, ठीक है। पूरे प्लॉट में आधे क्या कर रहे हैं ग्राजिंग, आधा क्या कर रहे हैं ग्राजिंग, ठीक है। और आधे का 3/4 हिस्सा, तो मैंने क्या किया 4 हिस्से में डिवाइड किया, 3/4 मतलब दिस वन दिस वन दिस वन, क्या कर रहे हैं प्लेइंग। बाकी बच्चे कितना है 8, ठीक है। आधा ग्राजिंग कर रहे हैं, 3/4 पेइंग कर रहे हैं, यहाँ पे 8 है। तो टोटल हमारा कितना है कुछ दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ द डेज इन द, बस ये दे दिया है आपको 8, तो आपको 8 का वैल्यू पता चल गया। देखो सपोज टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा, ओके टोटल नंबर x हो गया। ग्राजिंग क्या हो जाएगा x/2, उसका आधा, ठीक है। ये अगर x/2 हुआ तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा x/2, ओके। प्लेइंग कितना हो जाएगा x/2 का 3/4, x/2 का 3/4 तो कितना होगा 3x/8। और बचे कितना 8, और बचे कितना 8, कुछ दिया नहीं है तो हम टोटल को क्या लिए हैं x, दिस वन प्लस 8 इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 प्लस 3x/8 प्लस 8 इज इक्वल टू, रेस्ट हमारा कितना है वहां पे 9 ड्रिंकिंग द वाटर, 9 है 8 नहीं है, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितना है 9 इज इक्वल टू x। अब हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले x को इधर ले आते हैं, 9 को उधर ले लेते हैं, काम करते हैं। तो x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इज इक्वल टू -9, x का वैल्यू आ जाएगा। इसको लेते हैं एलसीएम 8, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 8x इज इक्वल टू -9, ओके। तो देखो 4x प्लस 3x 7x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू -9, 8 ऊपर जाने से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके। सो x इज इक्वल टू 8 9 जा 72 माइनस में है, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 72, टोटल कितने हैं 72। चलो करके देखते हैं, इसका आधा कितना है और पूछा क्या है टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ द डीर इन द हर्ड, टोटल कितना है 72। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप देखोगे ग्राजिंग कितना कर रहे हैं 72 डिवाइडेड बाय 2 36, ओके। और यहाँ पे प्लेइंग कितना है, देखो प्लेइंग कितना है, एक मिनट, 3 मल्टीप्लाई 72 बाय 8, ओके। तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 9 के जा 27, ओके। रेस्ट 9, तो मिला लो तीनों को 36 प्लस 27 प्लस 9 आ गया 72, ठीक है। आधा क्या कर रहे हैं ग्राजिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग एंड रेस्ट 9 आर क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ डेयर इज इक्वल टू 72, ओके। फिर से एज वाला क्वेश्चन है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर इधर है, ग्रैंडडॉटर इधर है। अगर हम इसका एज लेंगे x, ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा 10x,
जितना ग्रैंड डॉटर का एज है ग्रैंडफादर का एज कितना है उसका 10 गुना है, ठीक है। He is also 54 years older than her, मतलब इसका एज कितना है डिफरेंस, मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 58, ठीक है। अब रिलेशन क्या दिया है, x प्लस ये x है, ये x हमारा 58 है, दैट मीन्स फाइंड द प्रेजेंट एजेस। यहाँ पे देखो आपको दो रिलेशन दिया है, एक तो दे दिया x का 10 गुना है और एक दे दिया है x प्लस 58 है, मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज योर इक्वेशन, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू x प्लस 58। हुआ कि नहीं हुआ? देखो अच्छे से देखो, ग्रैंडफादर का एज ग्रैंड डॉटर से कितना गुना है 10 गुना, 10x, मतलब अगर ये x हुआ तो 10x हुआ। और क्या दिया है, उसकी एज से डिफरेंस क्या है, मतलब 58, अगर ये x हुआ तो ये कितना हुआ x प्लस 58 हो गया, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू x प्लस 58, ओके। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 58, 9x इज इक्वल टू 58, x इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड 9। एक मिनट देखती हूँ सही है कि गलत है, सॉरी बेटा क्वेश्चन देखने में गलती कर देती हूँ। 54 इयर्स क्या दिया है, 54 इयर्स, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। ये हमारा 54 ओके 54 मैं अभी वही सोच रही हूँ, 9 टेबल में तो हमारा 58 नहीं है, कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में दिया है 54 इयर्स, तो क्या हो जाएगा 9 6 54, ओके। तो x का एज कितना है 54, दे प्रेजेंट एजेस, अगर ग्रैंड डॉटर का एज हमारा कितना है 6 है, ग्रैंडफादर का कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60, क्लियर। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 54 है, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एज वाला क्वेश्चन है। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे सन है, लेट द एज ऑफ सन इज x, तो अमन का एज कितना हो जाएगा, कितना दिया है 3 टाइम्स हिज सन एज, मतलब 3x, समझ में आ गया। 10 years ago 10 साल पहले, 10 साल पहले कितना है, ये x क्या हो जाएगा x माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 10, ओके। 10 years ago he was 5 times his son's age, son's age का 5 गुना उसका एज है, हो गया आपका इक्वेशन, समझ में आ गया। 10 years ago 10 साल पहले माइनस 10 10 years ago he was कौन, अमन, 5 times his son's age, इसका एज इसका 5 गुना है, मतलब x माइनस 5 x माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। तो हमारा प्रेजेंट एज क्या है, देखो अब निकालेंगे हम लोग, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब क्या होगा, x इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, ओके। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, मतलब सन का एज अगर 20 है, अमन का एज कितना है 60, क्योंकि 3x है, ओके। फाइंड द प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, सन के एज हमारा कितना है 20 इयर्स एंड इसका कितना हो जाएगा 60 इयर्स, ओके। ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इधर उधर किए तो इक्वेशन गलत तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और जब नंबर डालते थोड़ा सा अच्छे से नंबर डालने की कोशिश करना, ठीक है। जल्दी से जल्दी 2.5 2.6 हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तभी जाके हम पढ़ेंगे साइंस का 3rd चैप्टर, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2.5, तो एक काम करना, तब तक 2 दिन के अंदर आप मुझे जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके भेजो, अगर डाउट है तो डाउट आप क्लियर कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। 1 वेरिएबल में हम प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जो भी नंबर नहीं आता है उसको हम करेंगे लेट द नंबर, ABCD से लेके अल्फाबेट से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, तो बुक में जैसे दिया है लेट या x या b या a ऐसे करके दिया है, तो मैं उसी नंबर पे लेके कर रही हूँ, डिजिट वाला है, एज वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से एक सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, नेक्स्ट हम करेंगे 2.5 2.6, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।